everyone, welcome back to my YouTube channel Neerwin Studies. In this video we are going to start the chapter Retirement and Death of the Partner. Before discussing the questions, firstly we understand the meaning of retirement. Retirement of partner means that a partner ceases to be a partner of the firm. Retirement of partner ਦਾ मतलब ਜਦੋਂ पार्टनर जो फर्म है उसनों छड़ के जाना चाहता है, ठीक है। चीज़ मतलब छोड़ के जाना चला जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर रिटायरमेंट किस किस करके कर सकता है? देयर आर 3 पॉइंट्स। इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू द अफेक्ट, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनर ने रिटायर होना है देन वो हो सकता है। इफ़ ऑल दी अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, जो बाकी पार्टनर्स हैं वो भी एग्री करन कि हाँ इसनों रिटायरमेंट हो जानी चाहिए, इसी सारे पार्टनर्स की एग्रीमेंट के नाल भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। इफ़ ही हैज़ गिवन हिज कंसेंट इन राइटिंग, अगर जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है वो अपने कंसेंट है जो वो राइटिंग दे विच दे दे, ठीक है। जो पार्टनर अपनी कंसेंट राइटिंग दे विच दिंदा उसनों आपां कहने हैं पार्टनरशिप एट बिल। सो एक फिक्स पीरियड के टाइम लिए वो ऑर्गेनाइजेशन दे विच हुंदा है, उस तो बाद उसने अपनी कंसेंट दे दी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन फर्म छड्ड के जाना चाहना, तां भी रिटायरमेंट हो सकती है। सो एक केसिस है जिन्हां दे विच रिटायरमेंट हो सकती है। जोड़ा पार्टनर रिटायर हुंदा उसनों एक पब्लिक नोटिस देना पैंदा है न्यूज़पेपर्स दे विच, ठीक है, कि मैं इस फर्म नूं छड्ड के जा चुका, ठीक है, या जाना चाहना। सो स्टूडेंट्स, जो पार्टनर रिटायर हुंदा उसकी लाइबिलिटी उन्ना टाइम रहिंदी है जिन्ना टाइम वो फर्म का पार्ट हैगा, ठीक है। अगर इन केस जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिता दैन उसकी लाइबिलिटी फिर भी रहूगी। जिन्ना टाइम पब्लिक नोटिस नहीं दिंदा उन्ना टाइम उस पार्टनर की लाइबिलिटी रहेगी, इसलिए उसनों पब्लिक नोटिस देना जरूरी होंदा है। नैक्सट अपने को अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन रिटायरमेंट, किस तरीके नाल आपां अकाउंटिंग करते हैं रिटायरमेंट अगर पार्टनर रिटायरमेंट होंदा है। सब तो पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकालते हैं, गुडविल ट्रीटमेंट होगा गुडविल का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है, जो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स है जो पार्टनर जा रहे हैं वो लै गया, ठीक है, या होर पार्टनर्स द्वारा लै दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकमुलेटेड प्रॉफिट लॉसिस रिजर्व्स, लाइफ पॉलिसी, फाइनल पेमेंट ऑन रिटायरमेंट और आउटगोइंग पार्टनर, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। ये सारे आस्पैक्ट्स हैं जो देखे जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। इन्हां विचों कुछ तो सेम ही जो आप एडमिशन दे विच पढ़े सी। जो एडमिशन की सी उस टाइम जो पार्टनर आंदा सी वो कैपिटल नाल लैके आंदा सी और गुडविल लैके आंदा सी, प्रीमियम फॉर गुडविल। इस दे विच जो पार्टनर जाएगा उसनों आपां पे करना, ठीक है, उसका जिन्ना प्रॉफिट का पार्ट बनता है जिन्ना उसकी कैपिटल, ठीक है, वो सारा वो लैके जाऊगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विचों। सो देखते हैं स्टूडेंट वन बाय वन आपां क्वेश्चनस करांगे। देखो स्टूडेंट, फस्ट ऑफ ऑल आप एग्जाम्पल देखते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, इस दे विच न्यू रेशो निकालना है, बहुत ईजी है। ABC आर पार्टनर्स हैं, उन्होंने रेशो गिवन है। बी डिसाइडेड टू रिटायर, फाइंड आउट द न्यू रेशो। अगर इन्होंने तीनों पार्टनर्स के विचों A रिटायर हो जाए, सैकेंड केस है अगर B रिटायर हो जाए और थर्ड केस है C रिटायर हो जाए। सब तो फर्स्ट काम अपना स्टूडेंट इस रेशो को इक्वल करना है। सो जो डिनोमीनेटर्स होंगे वो इक्वल करने होंगे हैं। सो अगर आप डिनोमीनेटर्स इक्वल कर देंगे अपने को रेशो बन जू 5:4:1। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस से अपने को A रिटायर, सो A नूं आपां सर्कल कर लिया, A रिटायर हो गया। और न्यू रेशो की रहूगी स्टूडेंट्स, A रिटायर हो गया दैन अगर कोई होर इंफॉर्मेशन नहीं हैगी दैन जो रिमेनिंग रहेगी वो रेशो की बन जू न्यू रेशो बन जू। इसी तरीके नाल अगर B रिटायर है सो B दे उत्ते सर्कल ला लो, सो जो बाकी जो रह जू 5:1 वो B दी हो जूगी न्यू रेशो, ठीक है। B रिटायर होने तो बाद A और C दी जो भी रेशो है वो न्यू रेशो आ जाएगी।
उस तो बाद सी रिटायर हो जाए। सो अगर सी रिटायर हो गया, सी दी रेशो निकाल दो, बाकी कितनी रहेगी 5:4। एक ही है न्यू रेशो आ जाए। ये उस टाइम अपन नूं निकालना होंगे जो कोई होर इनफॉर्मेशन ना गिवन हो कि जो नए जो पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कितना शेयर लेके जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हैगी, जस्ट इट सिंपल है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कट दो, बाकी जो भी रह गया वो न्यू रेशो बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 7th नंबर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है और गेनिंग रेशो निकालनी है। ए बी सी आर पार्टनर्स ने, रेशो है बी रिटायर्ड सरेंडर 3/8 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ ए। कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग और गेनिंग रेशो। देखो स्टूडेंट, बी रिटायर हुए हैं, बी का शेयर कितना 1/2। वो अपने 1/2 शेयर दे विचों 3/8 किस नूं सरेंडर कर रहे सी नूं। सो बी सैक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी, बी शेयर किन्ने का 1/2, 1/2 का 3/8 दे रहे हो सी नूं। ठीक है, अपने को आ गया 3/16। बी सैक्रीफाइस इन फेवर ऑफ ए, बी का शेयर कितना सीगा, हुण आपां देखना ए नूं कितना दे रहे जो लैफ्ट रह गया। ठीक है, 1/2 दे विचों आपां 3/16 माइनस कर दांगे, वो किस नूं दे रहा हो ए नूं। ठीक है, क्योंकि वो इतने रिमेनिंग पार्ट दे रहा है। ठीक है, बाकी जो भी रिमेनिंग रह गया 1/2 का 3/8 का जो सी है उसनों देता, बाकी वाला हिस्सा किस नूं देता ए नूं। सो एज न्यू शेयर कितना होगा, जो उसका ओल्ड शेयर सी, ओल्ड शेयर कितना 2/8। ठीक है, ए का न्यू शेयर 2/8 है, 2/8 प्लस जिन्ना उसनों बी तो मिल रहा है। ठीक है, बी कितना दे रहे हैं 5/16 प्लस हो जाऊगा 9/16। सी का न्यू शेयर भी इस तरीके निकाल लेंगे, सी का शेयर कितना 2/18, उसनों बी तो कितना मिल रहा है 3/16। आप इतने कैलकुलेट करके आए हैं। सो टोटल 7/16 आ जाएगा। सो न्यू रेशो अपने को आ गई 9:7, 9:7। और गेनिंग रेशो कितनी आ गई, जिस रेशो के विच गेन कर रहे हैं फ्रॉम बी 3:5, 3:5 आ जाओ, क्योंकि इस रेशो के विचों बी तो लै रहे हैं। ठीक है, सो 3:5 इज द गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो देखो स्टूडेंट 3:5 है, 3 और 5 3:5 दे विच बी तो लै रहे हैं। ठीक है, इसलिए यह की है गेनिंग रेशो आ जाओ, क्योंकि गेन बी तो गेन कर रहे हैं इस रेशो दे विच। क्वेश्चन देखते हैं आप, उस दे विच न्यू रेशो निकालना सीखांगे आप। सो अपने को वाई WX, YZ आर पार्टनर्स है, रेशो गिवन है अपन। उस तो बाद एक्स और जेड मीन्स एक्स और जेड पार्टनर रिटायर हो गए। ठीक है, जो एक्स का शेयर से टेकन बाय W एंड वाई ने एक्स का शेयर कि रेशो के विच लेता 2:1 दे विच। और जो जेड का वेयर एज 20% ऑफ जेड शेयर इज गिवन टू W। हूँ जो दूजा पार्टनर जेड रिटायर होया सी उसका शेयर 20% किने ले लिया W ने ले लिया, और 75% वाई नूं मिल गया। हूँ आप न्यू रेशो देखनी है किन्नी होगी एक्स और जेड पार्टनर के जान तो बाद W और वाई की आप रेशो देखनी है। देखो स्टूडेंट WX, YZ की रेशो आप लिख ली। उस तो बाद जो एक्स का शेयर है, एक्स का शेयर कितना है 5/20, 5/20 किसने ले लिया W एंड वाई ने इन दी रेशो 2:1। W एंड वाई में जाऊगा इन दी रेशो 2:1 रेशो। ठीक है, सो देखते हैं W कितना लूगा। W गेट्स 5/20 का 2/3 मीन्स 10/60 W लेके जाऊगा। जो वाई है वो कितना लूगा 5/20 का
1/3। सो 5/60 ਬਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, एक्स का केस खत्म हो गया। हुण आपां देखते हैं जो जेड का शेयर सी, जेड का शेयर कितना अपने को 5/20, जेड का शेयर भी 5/20 है। जो डब्ल्यू लैके जाऊगा बाई जेड शेयर 5/20, डब्ल्यू किन्नी परसेंट लेके आ रहा है 25%। इट मीनस 1/4। ठीक है, 20% किस इक्वल होंगे 1/4 दे। एक कौन लेके जाऊगा डब्ल्यू, और बाई नू कितना मिल रहा है 75%। इट मीनस 3/4। सो देखो स्टूडेंट्स, डब्ल्यू गैट्स 5/20 का 1/4 करांगे 5/80 आ गया। और बाई कितना लेके आऊगा 5/20 का 3/4, अपने को आ जाऊ 15/80। ठीक है, हुण आप टोटल कर देंगे। आप देखना है जो पार्टनर रह गए उन्हों का कितना कितना शेयर है। ठीक है, सो अपने को किहड़े किहड़े रह गए डब्ल्यू शेयर देखांगे आप टोटल कितना हो गया हूँ डब्ल्यू का, और किदा देखना है बाई का, बाई शेयर। ठीक है, देखो स्टूडेंट डब्ल्यू का कितना शेयर रह गया। सब तो पहला इस को कितना हैगा सी ऑलरेडी, डब्ल्यू को 4/20 हैगा सीगा 4/20 प्लस जिन्ना उसको एक्स तो मिल गया, एक्स तो कितना मिल गया 10/60, 10/60 प्लस कर देंगे। और जेड तो कितना मिले उसनों 5/80। सो तीनों चीज़ों प्लस करांगे 5/80, टोटल करांगे 103/240 आ जाए। इसी तरीके नाल बाई का शेयर देख लाँगे। बाई को 6/20 हैगा सी, एक्स तो उन्होंने मिले 5/60 और जेड तो उसनों मिले 15/80। सो टोटल करके आ गया 137/240। सो न्यू रेशो स्टूडेंट्स कितनी आ गई अपने को न्यू रेशो is equal to 103/137। इलेवंथ नंबर क्वेश्चंस सॉल्व करांगे। देखो इस आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और गेनिंग रेशो निकालनी है। XYZ पार्टनर्स ने 9:7:4 रेशो पार्टनरशिप हैगी है जो इसके विचों प्रॉफिट शेयर करते हैं। वाई रिटायर हो गया अमाउंट ड्यू टू वाई ऑन रिटायरमेंट ऑन अमाउंट गुडविल वाज कैलकुलेटेड एज 42,000। कैलकुलेट न्यू एंड गेनिंग रेशो इफ X contribute 24,000 and Z contributes 18,000 to pay out by। सेकेंड केस है X contribute 12,000 and Z 30,000 to pay out by। हुण आप देखनी है रेशो निकालनी है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सब तो पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो XYZ देखी है, XYZ 9/20 7/20 4/20 ये अपने को ओल्ड रेशो है। ठीक है, गुडविल कितनी गिवन है अपने को गुडविल 42,000 दी। सो फस्ट केस करते हैं आप उस की क्या है स्टूडेंट एक्स कॉन्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं 24,000 और वाई कितना कर रहे हैं बाई तो अपना रिटायर है। ठीक है, बाई अपना रिटायर है इसलिए आप सर्कल लगा लिया। सो जेड कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 18,000।
स्टूडेंट जो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे हैं, ठीक है, मीन्स जो रिटायरिंग पार्टनर ਨੂੰ देंगे एक्स 24,000 दूगा, जेड 18,000 दूगा रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बाई, ठीक है। सो जो ये दिंदे होंगे ये किहड़ी रेशो दे विच दिंदे होंगे है, गेनिंग रेशो दे विच। रिटायरिंग पार्टनर ਨੂੰ ਇਹ गेनिंग रेशो दे विच दिंदे है। सो अपनी गेनिंग रेशो निकल जो इत्थों, गेनिंग रेशो निकालो 24:18। इसनों ਅਸੀਂ 4:3 भी लिख सकते हैं। ਆਪਾਂ निकालनी है न्यू रेशो। सानू पता चल गया जो एक्स और जेड है वो इस रेशो दे विच बाई का शेयर लैणगे। बाई का शेयर किन्ना अपने को 7/20। सो एक्स और जेड 4:3 दे विच जो बाई का शेयर 7/20 लैणगे। सो 7/20 का 4/7 करांगे आपां, फिर 7/20 का 3/7 करांगे। ये कौन लैके जाओ, एक्स, ए जेड। एक्स का शेयर ऑलरेडी किन्ना है 9/20। 9/20 दे विच आपां 28/140 ऐड कर देंगे, ठीक है। उस तरीके नाल जेड का शेयर निकाल लांगे। जेड का अपने को 4/20 है, उस दे विच आपां 21/140 ऐड कर देंगे। इसनूं सोल्व करन तो बाद अपने को आ जाओ 13/20 और जेड का आ जाओ 7/20। सो न्यू रेशो अपने को आ गई 13:7। सेम टू सेम बी का निकलूगा। जो बी पार्ट दिता है उस दे विच भी दिता है एक्स का कॉन्ट्रीब्यूट 12,000 है और जेड का कॉन्ट्रीब्यूशन 30,000 है। अपने को एक ही आ जाओ गेनिंग रेशो आ जाओ। सो अपन पता चल जू किस रेशो दे विच जो जो रिटायरिंग पार्टनर है 7/20 जो शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का वो एक्स और जेड लै रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम है, इस वे दे नाल ए भी बी पार्ट निकल जाएगा।